बच्चों ध्यान दीजिए, आज छठा पाठ, षष्ठः पाठः केन किम वर्धते, केन किम वर्धते। देखिए ध्यान दीजिए, केन किम वर्धते। केन का मतलब किससे। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, बी कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन मी केयरफुल्ली। केन किससे, किम क्या, वर्धते बढ़ता है। किस चीज के होने से क्या बढ़ जाता है, ठीक है। केन किससे, किम क्या, वर्धते बढ़ता है। क्लियर है। आगे देखिए, सुवचनेन, सु का मतलब सुंदर, वचनेन का मतलब वचनों से, मैत्री का मतलब मित्रता, सुंदर वचनों से मित्रता। अगर आपके बोलने का तरीका, प्रकार, लहजा, अंग्रेजी में कहते हैं काइंड, अच्छा नहीं है, अभी आपके पास कोई आया, आप चिल्ला के बोल गए, वो आपसे काफ़ी दूर चला जाएगा। आपके दरवाजे पर कोई आता है, उससे जब आप प्यार से बातें करते हैं, उसको बैठाते हैं, उससे उसका हालचाल पूछते हैं, जो भी आप अपने दरवाजे पर स्वागत के लिए करते हैं, तो उससे आपके प्रति उसके मन में स्नेह पैदा हो जाता है और लगाव बढ़ जाता है कि बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन आपके दरवाजे पर आया, आपने पैर उठाकर उसके चेहरे की तरफ किया हुआ है, उसके आने पर आप उठे नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई नमस्ते प्रणाम नहीं, तो समझ जाएगा कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इस लेसन में है कि केन किससे, किम क्या, वर्धते बढ़ता है। ध्यान दीजिए, सु का मतलब होता है सुंदर, वचनेन का मतलब वचनों से, मैत्री का मतलब मित्रता, सुंदर वचनों से मित्रता बढ़ती है। ठीक। फिर दाहिने आ जाइए, इंदु दर्शनेन, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, इंदु दर्शन से समुद्र, समुद्र। ज्वार भाटा कैसे आता है, समुद्र में उठते हुए जल को ज्वार और नीचे गिरते हुए जल को भाटा कहते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि उसमें ज्वार आ जाता है, मतलब उसमें भी प्रेम बढ़ जाता है और वह चांद को पाने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगता है, समझ लो। तो इंदु दर्शनेन, चंद्रमा के दर्शन से समुद्र, समुद्र बढ़ता है, ज्वार भाटा आता है उसमें, ठीक है। श्रृंगारेण, श्रृंगार से रागह, प्रेम। व्यक्ति अगर साफ सूफ है, वेल मेंटेन है, कपड़ा वगैरह उसका साफ सुथरा है, तो उससे राग, प्रेम बढ़ जाता है, ठीक है। श्रृंगारेण, श्रृंगार से राग, प्रेम बढ़ता है। विनयेन, विनय से गुण, गुण बढ़ता है। जितना आप विनयी होंगे, जितने आप विनयशील होंगे, जितने आप नम्र होंगे, उतने ही गुण आपके अंदर समाहित होते चले जाते हैं। अगर आप दूसरे का नहीं सुनेंगे तो आप बताइए आपके अंदर कैसे गुण समाहित हो सकेंगे। जब शांत आप होते हैं, विनयशील होते हैं, आपके अंदर नम्रता होती है, तो आपके अंदर गुण जो है बढ़ते हैं, अच्छे गुणों का समावेश आपके अंदर होता है। तो वही लिखा गया है, विनयीन गुण, विनय से गुण बढ़ता है। इधर आ जाइए, दानेन कीर्ति, दान से यश बढ़ता है। आप दानशील हैं, दानी हैं, जो भी आपके दरवाजे पर आता है उसकी आप सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो वह व्यक्ति दूर दूर जाकर आपके बारे में बताता है कि भाई फला गांव में, फला शहर में एक आदमी ऐसा भी है कि कोई भी उनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता है, और आपके यश को, आपकी कीर्ति को वह चारों तरफ फैलाता है। तो वही है दानेन कीर्ति, दान से यश बढ़ता है, ठीक है। आगे है उद्यमेन श्री, श्री का मतलब लक्ष्मी, धन, गांव में लक्ष्मीनियां कहते हैं, पता है ना आपको,
गांव में अरे उसके पास बड़ी लक्ष्मीनियां हैं, लक्ष्मी धन। ठीक है, तो उद्यमेन, उद्यम का मतलब क्या होता है? परिश्रम। उद्यमेन श्री, परिश्रम से लक्ष्मी बढ़ती। आप सोचें कि बिना परिश्रम के आपके पास धन आ जाए तो ये संभव नहीं। आप जितना परिश्रम करते हैं, जितना श्रम करते हैं, उसी तरह से आपका धन भी बढ़ता जाता है। वही लिखा हुआ है कि उद्यमेन, परिश्रम से श्री, लक्ष्मी बढ़ती। ठीक है, आगे है सत्येन धर्म, सत्य से धर्म बढ़ता है। आप जितने सत्यवादी होंगे आपके धर्म का प्रचार उतना ही बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपका धर्म विकसित होता चला जाएगा। आप देखिए राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप जानते ही हैं कि उन्होंने एक स्वप्न देखा कि उन्होंने सारा अपना राजपाट विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। और जब सुबह नींद खुलती है तो विश्वामित्र उनके दरवाजे पर कहते हैं, क्या रे, तूने मुझे रात में अपना सारा राजपाट दान में दे दिया था, चल दे। हरिश्चंद्र कहते हैं, महाराज सब मैं आपको दिए देता हूं। स्वप्न में आई हुई बात को उन्होंने सत्य कर दिखाया। भाई स्वप्न की बात तो सच्ची होती नहीं, परीक्षा ले रहे थे। सब कुछ उनका बिक गया। पत्नी बनारस में किसी राजा के यहां या सेठ के यहां नौकरानी बन गई, एक राजा की पत्नी। बेटे को सर्प ने काट लिया। ये सब ईश्वर हरिश्चंद्र को ये जानने के लिए कर रहा था कि वास्तव में ये सत्यवादी हैं या नहीं। सर्प को जब लेकर हरिश्चंद्र घाट अब बन गया है बनारस में, ये उनकी पत्नी तारा लेके जाती हैं, तो उसी घाट पर एक महाराजा जो है सब कुछ दान देकर हरिश्चंद्र डोम बन जाते हैं, लाश जलाने के लिए वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। जब ये पहुँचती हैं लाश को लेके, एक ही लड़का था वही, तो ये रोती हैं, भाई लाश जलाने के लिए कहती हैं। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि भाई जब तक तुम कुछ कर नहीं दोगी मैं लाश जलने नहीं दूंगा। पहचान जाती हैं तारा अपने पति हरिश्चंद्र को और कहती हैं, अरे महाराज आप हमसे ही कर मांगते हैं, ये आपका बेटा है मर गया। उन्होंने कहा कि नहीं, कर्तव्य परायणता, जिस काम के लिए मैं यहाँ नियुक्त किया गया हूँ, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती है मैं लाश नहीं जलाने दूंगा। कहीं महाराज मेरे पास क्या है? कहें कुछ न कुछ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम अपनी साड़ी का पल्लू ही फाड़ के दो। तारा कहती हैं कि नहीं महाराज, मैंने इस पल्लू से, साड़ी के आंचल से मैंने अपने बच्चे को ढका हुआ है। कहते हैं नहीं, जब तक नहीं दोगी तब तक मैं लाश जलाने नहीं दूंगा। जब फाड़ने लगती हैं आंचल कर के रूप में देने के लिए, तो उसी समय ईश्वर प्रकट हो जाता है। आप हरिश्चंद्र का नाम आज क्यों लेते हैं? सत्यवादी थे और उसी सत्य के वजह से उनका धर्म पूरी दुनिया में विकसित हुआ, लोग जानने लगे राजा हरिश्चंद्र। तो वही चीज है, सत्येन धर्म, सत्य से धर्म बढ़ता है। पालनेन उद्यानम, पालनेन का मतलब पालन पोषण से, उद्यानम का मतलब बगीचा, उद्यान। अभी आपने कोई पेड़ लगा दिया, बस छोड़ दिया, न पानी दिया, न उसकी गुड़ाई की, न निराई की, न खाद डाला, तो क्या वो पेड़ बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। इसलिए पालनेन उद्यानम, पालन पोषण से उद्यान बढ़ता है। ठीक है। सदाचारेण विश्वासः, सदाचार से विश्वास बढ़ता है। जितना आप सदाचारी होते चले जाएंगे, सत्य आचरण वाले होते चले जाएंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है कि सदाचारेण विश्वास, सदाचार से विश्वास। आगे है अभ्यासेन विद्या, अभ्यास से विद्या। आपने लिख लिया एक बार, बस आपने छोड़ दिया, एक बार पढ़ लिया फिर आपने छोड़ दिया, तो ऐसे आपकी विद्या बढ़ नहीं सकती। जब आप रेगुलर, शाश्वत, निरंतर उसको पढ़ते हैं तो वह आपका तैयार हो जाता है। ठीक है।
करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी की क्या औकात है पत्थर के सामने, लेकिन अगर आप पर डे 2 मिनट 1 मिनट उस रस्सी से पत्थर को घिस रहे हैं तो देखेंगे कि पत्थर कटता चला जाता है। तो विद्या भी अभ्यास की चीज होती है, इसलिए यहां लिखा गया है कि अभ्यासेन विद्या, अभ्यास से विद्या। आगे है न्यायेन राज्यम, न्याय से राज्य बढ़ता है। जिस राज्य का राजा जितना ज्यादा न्यायी होगा उतना ही उसका राज्य बढ़ता चला जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है न्यायेन राज्यम, न्याय से राज्य। औचित्येन महत्वम, औचित्य से महत्व बढ़ता है, उचितता से महत्व बढ़ता है। आप जितने अच्छे होंगे आपका महत्व उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है औचित्येन महत्वम, उचितता से महत्व बढ़ता है। औदारेण प्रभुत्वम, औदारेण का मतलब उदारता से प्रभुत्वम, प्रभुत्व बढ़ता है। आप जितने उदारवादी होंगे उतने ही प्रभुत्वशाली होते चले जाएंगे। इसीलिए है कि औदारेण प्रभुत्वम, उदारता से प्रभुत्व बढ़ता है। क्षमया तपः, क्षमा से तप बढ़ता है। जितना ज्यादा आप क्षमाशील होते जाएंगे उतना ही आपकी तपस्या जो है बढ़ती चली जाएगी। क्षमया तपः, क्षमा से तप। पूर्ववायुना जलदः, पूर्ववायुना का मतलब पूर्वैया हवा से। पूर्व, देखिए पूर्वैया हवा जितना ही चलती है, पूर्व से हवा जो पश्चिम की तरफ चलती है, आप देखेंगे कि बादल उतने ही आसमान में बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है पूर्ववायुना, पूरब की वायु से या पूर्वैया हवा से जलदः, बादल बढ़ता है। ठीक है। लाभेन लोभः, लाभ से लोभ बढ़ता है। अभी आपने एक दिन 100 रुपये कमाया, आपका लालच जो है बढ़ गया। अगले दिन 200 रुपये कमाएंगे, अगले दिन 300 रुपये, लालच जो है आपकी बढ़ती जाती है। इसीलिए है कि लाभेन लोभः, लाभ से लोभ बढ़ता है। और पुत्र दर्शनेन हर्षः, पुत्र के दर्शन से प्रसन्नता बढ़ती है। किसी का बच्चा है 2 साल के बाद कमा कर कहीं से लुधियाना, पटियाला, पंजाब से आ रहा है या कहीं जॉब कर रहा है बाहर, जब वो आता है सामने तो आप देखते हैं कि उसके माता पिता, उसके अगल बगल के लोग उसके लिए रोने लगते हैं, और जब उसको विदा करते हैं तब भी रोने लगते हैं। तो वही है कि पुत्र दर्शनेन हर्षः, पुत्र के दर्शन से खुशी। मित्र दर्शनेन आह्लादः, मित्र के दर्शन से प्रसन्नता बढ़ती है। आपका मित्र है 2-4 साल के बाद आपको मिल रहा है तो देखते हैं कि आप एकदम उसके स्वागत में पलक पावड़े बिछा देते हैं, क्या खिला दें क्या पिला दें। 2 साल के बाद मिल रहा है, 3 साल के बाद मिल रहा है। इसीलिए लिखा गया है कि मित्र दर्शनेन आह्लादः, मित्र के दर्शन से प्रसन्नता। आगे है दुर्वचनेन, दुर का मतलब बुरा, वचनेन का मतलब वचन, दुर्वचनेन बुरे वचनों से कलह, कलह बढ़ती। अगर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है जिसके लिए प्रयुक्त आप कर रहे हैं उससे आपका टेंशन जो है बढ़ जाएगा, कलह बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा मार तक की नौबत आ सकती। ठीक है। तो दुर्वचनेन कलह, बुरे वचनों से कलह। त्रिणैः, तिनकों से वैश्वानरः, अग्नि। वैश्वानरः का मतलब अग्नि, तिनकों से अग्नि बढ़ती। अभी देखिए घास फूस कहीं है, आप एक जगह अग्नि को जला देते हैं, आप देखते हैं वो अग्नि जो है प्रसरित होते फैलती चली जाती है एकदम। इसीलिए लिखा गया है कि त्रिणैः, तिनकों से वैश्वानरः, अग्नि बढ़ती है। कुटुंब कलहेन दुख, कुटुंब कलहेन पारिवारिक कलह से दुखम, दुख बढ़ता है। 4 परिवार जहां हैं, अभी आप देखिए कि 2 बहुएं हैं तो एक कहेगी कल हम बनाए थे खाना, आज तुम बनाओगी। अच्छा ये ऊपर छूट गया है। नीच संगेन दुश्शीलता, दुश्शीलता का मतलब दुष्टता। नीच संगेन, नीच के साथ, नीचों के साथ,
या दुर्जनों के साथ या नीच व्यक्तियों के साथ रहने पर दुश्शीलता, दुश्शीलता का मतलब बुराई बढ़ती। नीच के साथ आप रहेंगे, जिनके आचार विचार अच्छे नहीं हैं, तो आपके अंदर बुराई, उसकी बुराई जो है समाहित होती चली जाएगी। तो वही है नीच संगेन दुश्शीलता। नीच व्यक्तियों की संगत से दुर्जनता बढ़ती है। उपेक्षा रिपुह, रिपुह का मतलब शत्रु, दुश्मन, जिसको आप अंग्रेजी में इनमी कहते हैं। उपेक्षा रिपुह, उपेक्षा से शत्रुता बढ़ती चली जाती है। अगर किसी की आप उपेक्षा करते हैं तो आपसे दुश्मनी पालता चला जाता है। वही लिखा हुआ है कि उपेक्षा रिपुह, उपेक्षा से शत्रुता बढ़ती है। कुटुंब कलहेन दुखम, पारिवारिक कलह से दुख बढ़ता है। दुष्ट हृदयन दुर्गति, दुष्ट हृदय से दुर्गति होती है। अगर आपका हृदय निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं है, उसमें अच्छी भावनाओं का समावेश नहीं है, तो निश्चित रूप से आप जो है दुखी, आपकी दुर्गति होगी, बड़ी ही बुरी गति हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि मन को हमेशा साफ रखना चाहिए, किसी के लिए मन में बुराई नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, दुष्ट हृदयन दुर्गति, दुष्ट हृदय से दुर्गति। अशौचेन दारिद्र्यम, अशौचेन का मतलब अपवित्रता से दारिद्र्यम, दरिद्रता। अगर आप साफ सुथरे नहीं रहते हैं, शरीर की सफाई नहीं करते हैं, अच्छे से नहाते नहीं हैं, कपड़ा साफ नहीं रखते हैं, आपका किचन जो है साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो उससे दरिद्रता बढ़ती जाती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। तो अशौचेन दारिद्र्यम, अशुद्धता से दारिद्र्यम, दरिद्रता बढ़ती, अशुद्धता से दरिद्रता बढ़ती है। आगे है अपथेन रोग, अपथेन का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है। अपथेन का मतलब सॉरी, अपथेन का मतलब होता है अपथेन रोग, क्या दिया? हाँ, अपथेन, गलत भोजन करने से रोग, रोग बढ़ता है। अपथेन रोग, गलत भोजन करने से, अनियमित भोजन करने से, अशुद्ध भोजन करने से, या ज्यादा भोजन कर लेने से। 2 रोटी की भूख है, आप 7-7 रोटी मारे पड़े हैं, एक एक बदेली चावल खा जा रहे हैं, तो आप समझिए क्या होना है। एक बदेली चावल और एक कढ़ाई सब्जी, तो निश्चित रूप से रोग बढ़ जाएगा। तो अपथेन रोग, अधिक भोजन से रोग बढ़ता है। असंतोषेर तृष्णा, असंतोष से तृष्णा बढ़ती। देखिए, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। व्यक्ति को हमेशा संतोष रखना चाहिए। अब संतोष का मतलब ये नहीं है कि बस इतना मिल गया तो आप चुप रही, नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन जितना मिला है उसमें आप संतोष रखिए। ठीक है? तो असंतोषेण तृष्णा, असंतोष से तृष्णा बढ़ती है, प्यास बढ़ती है। प्यास पानी की प्यास नहीं, किसी चीज को पाने की प्यास। तो असंतोषेन, असंतोषेन तृष्णा, असंतोष से तृष्णा बढ़ती है। और व्यसनेन विषय, व्यसन से विषय वासना बढ़ती है। व्यसनेन विषय, व्यसन से विषय वासना बढ़ती है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।